नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर जलगांव से ही है। जलगांव में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अभी जलगांव का आरटीओ विभाग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। मैंने आपको शनिवार को भी जो खबर दिखाई थी उसके अंदर दिखाया था कि किस तरीके से आरटीओ विभाग में सब कुछ चल रहा है। लगातार ज़ोर शोर से कार्यवाहियां चल रही है। घोटाले तो चल ही रहे हैं और उन घोटालों पर कार्यवाहियां अब होनी शुरू हो गई है। आपको खबर दिखाता चलूँ कि जो खबर हमने दिखाई थी कि विधायक संजय सावकारे का जो कारनामा हुआ था, कार विधायक जी की बिना विधायक जी की जानकारी के मंत्री जी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। इस मामले में जांच कर रहे थे डेप्यूटी आरटीओ श्याम लोही, साथ साथ मनवर करके अधिकारी थे परिवहन विभाग के, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी जांच की थी। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं दे रहा हूँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 लोगों को दोषी पाया गया है इसमें, और 4 लोगों को दोषी पाने के बाद उन लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिए जाने के बाद अब उनकी पोस्टिंग भी दूसरी जगह करनी होगी। पोस्टिंग दूसरी जगह करनी होगी क्यों? क्योंकि सरकारी नियम है, किसी को अगर सस्पेंड किया जाता है तो उसका जो मुख्यालय है वो बदल दिया जाता है। जिसको सस्पेंड किया जाता है, अगर जलगांव वालों को सस्पेंड किया गया तो उसे कहीं भी भेजा जा सकता है, धुलिया, नंदुरबार या ठाणे, मुंबई, कहीं भी भेजा जा सकता है सरकारी नियमों के मुताबिक। यहाँ जलगांव में जो विधायक सावकारे की कार का ट्रांसफ़र मामला हुआ है, जिसमें 4 लोगों को दोषी माना गया है और 4 लोगों का जलगांव से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, 2 लोगों को धुलिया ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 2 लोगों को नंदुरबार ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी ये चारों लोगों की पगार, वेतन जो है वो 50 से 75% हो जाएगी और ये अब पब्लिक कॉन्टैक्ट के काम नहीं कर पाएंगे, ये इंटरनल सरकारी दफ्तर के काम कर पाएंगे। ये तो बात हो गई कि जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके मुताबिक विधायक जी की कारनामा जो हुआ है कार के ट्रांसफ़र का, उसमें दोषी को अब सज़ा मिल रही है। लेकिन ये सोचने की बात है कि कहीं न कहीं छोटे नीचे के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, नीचे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसी भावनाएं आने लगी है। जो कुछ भी हुआ इसमें सरकारी अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिनके सिग्नेचर के बाद ही पूरी प्रोसेस होती है, उनका क्या? उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। दैनिक अखबार जो है जलगांव का, उसके अंदर ये बताया गया कि परिवहन अधिकारी जो वहाँ पर हैं गणेश पाटिल, उनका भी नाम श्याम लोही जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चूक तो उनकी भी है और चूक उनकी भी है, उनके भी सिग्नेचर्स थे वहाँ पर। लेकिन इस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? इस अधिकारी की जगह दूसरे 4 अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो गई। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि जिसकी गलती हुई है उसको सभी को सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरीके से किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये गलत है। लेखापाल यानी अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट होता है उसको रसीद जांचने का कोई लेना देना नहीं होता, वो देखता है कि इन सब चीज़ों का अमाउंट बराबर है या नहीं है। सिर्फ इतना देखकर वो देखता है पूरी रसीद में जो कुछ लिखा है उसमें अमाउंट की जोड़ घटाव में कुछ गलती तो नहीं है। वो ये नहीं देखना चाहता है कि ये व्यक्ति वही है, कार किसकी ट्रांसफ़र हो रही है नहीं हो रही है। इस मामले में सूत्र बताते हैं कि लेखापाल पर भी कार्रवाई कर, यानी अकाउंटेंट पर भी कार्रवाई हो रही। क्यों? अकाउंटेंट का क्या लेना देना आया उसके अंदर? जिस अधिकारी के जो हायर अथॉरिटी है उसने कोई चेक ही नहीं किया क्या? और अगर उसने चेक किया तो वो दोषी है, उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। ये जनता की मांग रहेगी और इंडिया अब तक न्यूज़ के जरिए मैं उच्च अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि आप इस तरीके से किसी भी अधिकारी को बचाने के लिए किसी नीचे वाले कर्मचारी को बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं और नहीं बनाना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। इससे विभाग के अन्य कर्मचारियों में विभाग के और कानून के प्रति गलतफहमी पैदा होगी। इस तरीके से आप एक अधिकारी को बचाने के लिए, एक उच्च अधिकारी को बचाने के लिए
किसी भी नीचे वाले अधिकारी को बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो कुछ भी रिपोर्ट्स है, जो भी नियम कानून जिसके भी तहत ये कार्रवाई की गई है, उसमें हमारी दखलंदाजी कुछ भी नहीं हो सकती है, ना ही कुछ रहेगी, ना ही हम दखलंदाजी करना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सही और सच्ची बात है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। जय हिंद।